हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, आज मैं आपके लिए ये क्वेश्चन फिर से लेकर के आया हूँ अगेन, है ना। बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, मतलब कमेंट किया मुझे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। देन अगर वो बच्चा इसको देख रहा है तो बच्चा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही एक बार और इसको अगेन क्या किया है, शूट किया है। देखो, लाइव क्लास मैं लेना चाहता हूँ पर सभी को मिलकर के जोर देना होगा कि सर लाइव क्लास ले लो। ओके, और देन फाइनली सेकंड बात, देखो अगर अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ मैं एक वीडियो बना रहा हूं, लेकिन हाँ बाकी और भी बच्चे होंगे जो देखेंगे। तो देखो, अगर ये वीडियो, अगर ये सेशन अगर तुम्हें समझ आ गया तो ओके ओके जी, नहीं आया तो फिर से कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें लाइव समझाऊंगा एक एक बात, ठीक है। पर जो भी मुझे लग रहा होगा कि हाँ मुझे ये बताना चाहिए, देन मैं वो तुम्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, देन सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस बार मैं आपको एकदम यूनिक तरीके से इसको सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है जी। ध्यान देना। चलो देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली -0.2 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए, जो भी यहाँ हमको देखने को मिल रहा है ना, सारा चीज अभी हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट कुछ मान लेते हैं। लेट क्या, डाइल्यूटेड मिल्क, डाइल्यूटेड मिल्क को हम इस बार मान लेते हैं क्या, ये हमारा ए है। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे प्योर मिल्क, तो अभी हम यहीं लिख देते हैं प्योर मिल्क, इसको हम मान लेते हैं क्या, बी। देन आपको क्या दे दिया है, आपको दिया हुआ है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है किसके लिए, डाइल्यूटेड मिल्क के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग, ध्यान देना, फ्रीजिंग, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, डाइल्यूटेड मिल्क, डाइल्यूटेड मिल्क, इसको मान लेते हैं क्या हम, टी एफ, और क्या, ए, है ना, ए है कंपोनेंट, इसी को हम ए माने हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना, ये है माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां तक तो जो पढ़े थे वो हो गया। देन उसके बाद क्या, वाइल इट शुड हैव बीन कितना, -0.5 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर मिल्क, कितना, माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर मिल्क। तो मतलब प्योर मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे दिया, माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी लिख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बताइए, प्योर मिल्क, जिसको हमने क्या माना है, बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखेंगे टी एफ, फिर क्या, बी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जो जो डाटा दिया है वही मैंने यहाँ लिखा। अब फाइनली आपको क्या कहता है, हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड, मतलब आपने कितना पानी मिलाया, किसके लिए, आपने डाइल्यूटेड सैंपल के लिए, आपने प्योर मिल्क में कितना पानी मिलाया। ध्यान से सुनिएगा क्या करा, हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड टू प्योर मिल्क टू मेक द डाइल्यूटेड सैंपल, मतलब प्योर मिल्क में आपने कितना पानी मिलाया कि आपको क्या मिल रहा है, डाइल्यूटेड मिल्क मिल रहा है। सवाल आपका यही है, जाहिर सा बात था, आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो वही रिलेशन अभी हम यहाँ निकालेंगे। तो की कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, क्या पढ़ाया है, एक फॉर्मूला दिया आपको, क्या, ऐसे दो दिए हैं पर मेन फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, दोनों के लिए, मतलब दोनों ही वैल्यूज को इसमें पुट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिख रहे हैं, देन क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ क्या, टी एफ क्या, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ, के एफ। अब जरा ध्यान देना, दोनों ही कंडीशन में मिल्क है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, मिल्क है, ठीक है ना। देन हमारा के एफ ए और के एफ बी दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, याद रखना। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, के एफ इंटू क्या लिखेंगे, मोलैलिटी ऑफ क्या, किसका, ए। उसी तरह से डेल्टा ऑफ टी एफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत है इसमें, ये मोलैलिटी है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला पे हमने पुट कर दिया दोनों ही को। ओके जी, कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2।
कोई दिक्कत है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बस इसी फॉर्मूला में हमने पुट करा है। अब देखो, अब मैं थोड़ा इधर मिटा रहा हूं, ठीक है? याद रखना डाइल्यूटेड मिल्क ए था और प्योर मिल्क बी था। नहीं तो एक काम करता हूं, इधर पूरा मिटा देता हूं और फिर से क्या करता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? ध्यान दो, रुकना जरा सा, मैं यहाँ कट कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है? इसको मैं वापस लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है? क्या आया है? तो चलिए बच्चों, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने फिर से लिखा इसलिए मैंने बीच में कट कर दिया, ओके? अब जरा ध्यान दो। देन अब क्या करना है, अब देखो मैं करूंगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो देखो डेल्टा टी एफ ए कितना दिया हुआ था, अभी मैंने वहां लिखा था ऊपर में, आपको गिवन में था, कितना था डेल्टा टी एफ ए, कितना था? ये था माइनस का 0.2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ बी कितना दिया हुआ था, माइनस का 0.5। कोई दिक्कत है? अब चलिए उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू, ठीक है ना? इक्वल टू, चलिए ऊपर में क्या है, के एफ इंटू एम ए डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए, माइनस से ध्यान दीजिएगा, एकदम अलग तरीके से आपका बना दिया, वैसे वो भी सही था, लेकिन चलिए आपको वहां नहीं समझ में आती, यहाँ तो एकदम पक्के से समझ में आएगा, ठीक है? ये माइनस और ये माइनस खत्म, कोई इशू नहीं है। चलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट भी खत्म, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए के एफ से के एफ भी खत्म, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। ले लीजिए। अब चलिए बच्चों, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ लिखने का, क्योंकि ये काफी जगह ले ले रहा है ऑप्शन आपका, वरना तो पूरा अच्छा खासा बोर्ड में हमको जगह मिल जाता, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। अब हमारे पास क्या आया फाइनली, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास क्या आया, 2/5। पॉइंट हटा दिए, 2/5 आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए ये पॉइंट हम उड़ा चुके हैं, ठीक है? देन 2/5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, मोलैलिटी ऑफ ए बाय मोलैलिटी ऑफ बी, हाँ या ना? देन मोलैलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला? मैंने आपको पढ़ाया है? कोई ऐसा चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाया? देन मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू के जी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? डब्ल्यू के जी ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है? चलिए तो यहाँ पर हम ए और बी ही मान लेंगे डब्ल्यू को। तो चलिए हम क्या करते हैं, मोलैलिटी की जगह पर इसको पुट करते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2/5 इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, मोलैलिटी के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब याद रखिएगा, यहाँ जो भी हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, मिल्क का निकाल रहे हैं, दूध का निकाल रहे हैं। मिल्क के लिए नंबर ऑफ मोल्स ए का और बी का इक्वल होगा, क्योंकि दूध ही तो है, मिल्क ही तो है। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं आएगा मिल्क का? बिल्कुल आएगा। देन क्या होगा यहाँ पे, Na क्या हो जाएगा, Na बाय क्या, WA। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। डिवाइडेड बाय अब क्या हो जाएगा, NB, ठीक है, बाय क्या, WB। कोई दिक्कत है? चलिए कोई इशू नहीं है। देन आप देखिए आपका Na और NB कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, फिर से कह रहा हूं, नंबर, ये जो A था हमारा डाइल्यूटेड मिल्क था और B हमारा क्या था, प्योर मिल्क था। दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा, मिल्क का, और नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या होगा, मिल्क का इक्वल ही आएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि हम दूध का ही ले रहे हैं। अब देखिए WA WB भी आप सोचिएगा काट देते हैं, नहीं बच्चों, ए और बी में अंतर है, क्योंकि यहाँ ये सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्वेंट का वैल्यू कुछ हो सकता है और यहाँ WB में सॉल्वेंट का वैल्यू कुछ और हो सकता है, बिकॉज एक हमारा क्या है, डाइल्यूटेड मिल्क, एक हमारा क्या है, प्योर मिल्क। तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर है जिसको हम मिला रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, मिल्क क्या है, एज अ सॉल्यूट, और वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण से हम W और WB को नहीं काटेंगे। देन अब होगा क्या, ये WB जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये WB कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB बाय WA। कोई दिक्कत है बच्चों? एकदम कोई इशू नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। ले लो। तो चलो बच्चों, यहां तक तो आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम इधर थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है ना? ध्यान दो। चलो अब देखो, अब क्या होगा, ध्यान से समझो। एक काम नहीं कर सकते क्या, इसको फ्लिप कर सकते हैं? फ्लिप कर दें इसको, फ्लिप, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। देन WA बाय WB इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा 5/2। अगर हम फ्लिप कर दें तो ये फ्लिप करेंगे तो ये भी फ्लिप होगा, हाँ या ना?
तो ये क्या होगा, डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 5/2। अब देखो, अब डब्ल्यू ए को यहीं रहने दो, डब्ल्यू बी को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या 5/2 क्या डब्ल्यू बी हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो इसको फ्रैक्शन में कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए, ध्यान देना, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 2.5 और उसके बाद क्या डब्ल्यू बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका निकल रहा है क्या रिलेशन। अब हम इसी रिलेशन के बिहाफ पे काम करेंगे, ठीक है, ये आपका रिलेशन निकल गया है, ठीक है ना। डब्ल्यू ए क्या है हमारा, डाइल्यूटेड मिल्क, याद रखिएगा, डब्ल्यू ए क्या है हमारा, डाइल्यूटेड मिल्क, एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। और डाइल्यूटेड मिल्क का क्या आ रहा है आपका 2.5, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर मिल्क के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर हम आते हैं, देन फाइनली बच्चों ध्यान से देखो और समझो, अब यहां से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह से। अब देखो क्या होगा, ध्यान दो, अब होगा क्या, देन हम मान लेते हैं क्या इनिशियल टाइम पे, ठीक है ना, या इनिशियल, देखो जब हमारा क्या था, जब हमारा क्या था समय, क्या था इनिशियल, इनिशियल टाइम पे, मतलब जब हमारा इनिशियल था, इनिशियल में हम मान लेते हैं हमारे पास कितना कितना दूध था, हम मान लेते हैं 1 कप मिल्क था। शुरुआत में हमारे पास कितना दूध था, 1 कप मिल्क। ये हमारा कौन सा हो सकता है, ये हमारा प्योर मिल्क हो सकता है। 1 कप मिल्क था तो ये हमारा प्योर मिल्क हम मान लेते हैं, ये भी हम मान रहे हैं, ध्यान से समझना। शुरुआत में हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 कप मिल्क है। कैसे मानेंगे आप बोलोगे सर आप मान क्यों रहे हैं, बिकॉज देखो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम उसी ऑप्शन के रिस्पेक्ट में तुम यहाँ मानो। तुम यहाँ ये नहीं सोच लो यहाँ तुमको ऑप्शन क्या है, 1 कप ऑफ वाटर, 2 कप ऑफ वाटर, 3 कप ऑफ प्योर मिल्क। तुमको यहाँ 3-3, 2-2, 1-1 के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो तुम यहाँ 10 कप तो नहीं मान सकते ना भैया इनिशियल में। इनिशियली आप कितना मानोगे, जितना आपका यहाँ ऑप्शन में दिया है उसी के रिस्पेक्ट में आपको मानना है। क्लियर हो रहा है, तो चलो अब ध्यान दो। देन 1 कप मिल्क हम मान लेते हैं हमारा इनिशियल टाइम में हमारे पास, इनिशियली हमारे पास था, ठीक है। देन डाइल्यूट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, डाइल्यूट कर रहे तो तुमको कितना मिला 2.5, मतलब क्या, जब इसमें तुमने पानी मिलाया, क्या मिलाया पानी, तो तुमको कितना मिल रहा है, जब तुमने क्या करा एडेड वाटर, जब तुमने इनिशियल 1 कप मिल्क में क्या करा, पानी मिलाया, वाटर मिलाया, तो तुमको कितना मिल रहा है 2.5 मिल रहा है, ठीक है ना। क्या 2.5 कप मिल रहा है, जब तुमने क्या 2.5 कप क्या मिल्क, क्या मिल रहा है 2.5 कप क्या मिल्क मिल रहा है। देन शुरुआत में तुम्हारे पास 1 कप था, तुमने जब पानी मिलाया तो तुमको मिला कितना 2.5, तो तुमने पानी कितना मिलाया सोचो। शुरुआत में तुम्हारे पास इनिशियली 1 कप प्योर मिल्क था, ये तुमने माना। अब जब तुमने पानी मिलाया तो तुम्हें मिला कितना 2.5 कप ऑफ मिल्क, मतलब ये तुम्हारे पास मिला है, तो तुमने कितना मिलाया, जाहिर सा बात है कितना मिलाया। देन कितना मिलाया, लिखो वैल्यू ऑफ एडेड वाटर इज इक्वल टू कितना 2.5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, क्लियर है, समझ रहे हो। चलो अब देखो, देन तुमको मिल रहा है 1.5, कितना में मिल रहा है समझना। देखो यहां तुमको मिला 1.5, तो देखो समझ रहे हो अच्छे से। अब देखो यहाँ क्या है, देन 1 कप मिल्क जब तुमने लिया था उसमें तुमने कितना मिलाया है 1.5 कितना वाटर, कितना मिलाया है 1.5 कितना मिलाया है वाटर मिलाया। देखो ये 1.5 क्या है, ये 1.5 क्या है वाटर है। देन 1 कप के लिए तुमने कितना मिलाया 1.5, समझ रहे हो ना, 1 कप के लिए तुमने कितना मिलाया 1.5, ध्यान से समझो। देन समझो, अब चूंकि 1.5 है, यहाँ तो कहीं 1.5 है नहीं, तो तुम क्या करो अब लिखो क्या 2 कप ऑफ क्या 2 कप ऑफ क्या मिल्क, 2 कप ऑफ मिल्क में तुमने कितना मिलाया, ध्यान दो, जाहिर सी बात है जब तुमने इसको दोगुना किया, 1 कप से कितना किया सीधा दोगुना किया, 2 कप किया। देन जब तुमने इसको दोगुना किया तो ये भी तो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा ना, तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 3 कप ऑफ वाटर, 3 कप ऑफ वाटर। अब चेक कीजिए तो 3 कप ऑफ वाटर कहाँ है और 2 कप ऑफ मिल्क कहाँ है, तो देखिए ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी, 3 कप ऑफ वाटर टू 2 कप्स ऑफ प्योर मिल्क। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलता अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा ना पूछ लेना, मैं बता दूंगा पर्टिकुलर किस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रहा है वो भी पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तोड़ के आपको बताया। अगर आपको ये लग रहा होगा 2.5 कप कहां से आया, तो देखो यही तो हमारा रिलेशन है ना बच्चों, देन यहीं से आपको मिला 2.5 कप, ठीक है। चलो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। देन बच्चों आज यहीं तक रखते हैं लेक्चर, है ना। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर देना यार, और इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो पूछ लेना, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स जी।